जाना पड़ता है। सारे प्रभु जी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 3 कर्म योग और श्लोक संख्या है 25। आज हम लोग श्लोक संख्या 25 से लेंगे। तो कल हम लोगों ने देखा कि कल हम लोगों ने योगा लेटर देखा। फिर इस अध्याय में भगवान किस प्रकार सकाम कर्म के बारे में बताते हैं और ज्ञान योगी के बारे में बताते हैं। और हम लोगों ने देखा कि भगवान फिर कुछ उदाहरण स्वरूप से समझाते हैं अर्जुन महात्मा को कि हमें कर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए। हम जिस अवस्था में रहें उसी अवस्था में हम लोग को कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा, हम लोग को रोल मॉडल बनना है। हम लोग को समाज को, देश को, लोगों को एक सही दिशा दिखानी है। तो सही दिशा दिखाने के लिए कल हम लोगों ने देखा भगवान ने जनक महाराज का उदाहरण बताते हैं। आचार्य लोग, प्रभुपाद जी लोग जड़ महाराज का, युधिष्ठिर महाराज का, परीक्षित महाराज का इत्यादि लोगों का उदाहरण बताते हैं कि जो अपनी प्रजाओं का पालन भी करते थे, अपने गृहस्थ आश्रम का भी पालन करते थे और वो आत्मा में सिद्ध भी थे, वो आत्मा में स्थित थे, वो आत्मा में रति थे, वो आत्माराम थे। फिर भगवान अपने बारे में बताते हैं कि स्वयं के बारे में भगवान बोलते हैं कि मेरे को कोई चीज की आसक्ति नहीं है, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, मैं ऑटोमेटिक, मैं पूर्ण तृप्त हूँ। फिर भी मैं कर्म करता हूँ। जब जब मैं पृथ्वी में अवतार लेता हूँ तो मैं नित्य कर्मों को करता हूँ, क्योंकि लोग मेरा अनुसरण करेंगे। अगर मैं ही अगर कर्म नहीं करूंगा तो लोग क्या करेंगे, मैं एक फेमस हूँ तो मेरे को लोग क्या करेंगे, कॉपी करने की कोशिश करेंगे। तो बेटर है पीपल शुड फॉलो मी इंस्टेड ऑफ कॉपिंग मी। फिर और भगवान बोलते हैं कि ये वर्णाश्रम धर्म का जो रूल्स है, रेगुलेशन है, ये मैंने ही बनाया है, तो मेरे को इसकी आवश्यकता नहीं है, बट स्टिल मैं इसको फॉलो करता हूं। तो इस प्रकार 24 नंबर श्लोक तक हम लोगों ने कल देखा। आज 25 नंबर श्लोक में वो हम लोग लेते हैं। तो क्या बोल रहे हैं भगवान आगे। एक चीज मैं आप लोग को क्लियर करना चाहूंगा। दो भक्तों ने कल प्रश्न पूछा। उन दोनों जो उन्होंने प्रश्न पूछा, इससे मालूम चलता है कि उन लोग भगवत गीता को घर में खूब थोरली स्टडी करते हैं। पॉइंट ऐसा है, एक नास्तिक व्यक्ति है जिसको धर्म, शास्त्र इत्यादि किसी में भी रुचि नहीं है और पूर्ण रूप से ये कामी है, ये सिर्फ अपने इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है। अभी भगवान बोल रहे हैं कि इस स्तर से उठो और इस स्तर से उठकर तुम एक स्तर भगवान ने बताया कर्म योगी, कर्म योग का मार्ग बताया। तो कर्म योग का मार्ग पहले भगवान ने बताया। अब ये कर्म योग का क्या हो सकता है, एक तो इसमें दो प्रकार का कार्य हो सकता है। एक तो हो सकता है सकाम कर्म। सकाम कर्म यानी अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करना। इंद्र तृप्ति कर्म करने के लिए भगवान ने तीसरे अध्याय में बताया है कि तुम वर्ण आश्रम प्रणाली के हिसाब से अपने जीवन का व्यतीत करो, तुम देवताओं को प्रसन्न करो, देवताओं के लिए यज्ञ करो, तो तुम स्वतः तुम्हारी जो इच्छाएं है, मनोकामना है इत्यादि जो देवता उसको पूर्ण करेंगे। और तुम इस प्रकार सकाम कर्म को जब करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, तुम इसको रेगुलराइज करते रहोगे, तो धीरे 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 तुम्हारी एक प्रवृत्ति बन जाएगी। क्या बन जाएगी, तुम निष्काम कर्म करने लग जाओगे। निष्काम कर्म यानी
जो तुम सकाम कर्म कर रहे थे, जिस विधि विधानों से कर रहे थे, जिस वेदों के इंस्ट्रक्शन से कर रहे थे, जो वर्णाश्रम प्रणाली से कर रहे थे, हूबहू उसी से ही तुम करोगे निष्काम कर्म को। मगर निष्काम कर्म और सकाम कर्म में सिर्फ एक ही अंतर रहेगा, इसमें भी तुम स्वर्ग लोक में जाओगे, इसमें भी स्वर्ग लोक में जाओगे। मगर निष्काम कर्म में क्या है, वो कामना वासना नहीं है, जो उसके जो कर्म है, कर्म फल को वो भोगने की इसमें इच्छा नहीं है तो दोनों के दोनों कर्म योग के ही मार्ग में। मगर जब जो व्यक्ति निष्काम कर्म करने लग जाता है, कर्म इच्छा से रहित होकर जब करने लग जाता है, तो धीरे धीरे उसकी चेतना और शुद्ध होती है। शुद्ध होते 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 वो क्या होता है, वो आत्मा के विषय में उसका ज्ञान उपलब्धि हो जाता है। तो यहां से क्या होता है, वो चेतना जब उसकी शुद्ध होने लग जाती है, जब वो ज्ञान, जब वो आत्मा में, जब वो आत्मा को जब स्थित हो जाता है, जब वो समझ जाता है कि मैं तो आत्मा हूं, है, मैं सनातनी हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं। कर्म योग यानी शरीर के मार्ग, शरीर शरीर के स्तर तक है ये सारा का सारा खेल। वो अपने आप को क्या करता है, आत्मा में समझता है कि मैं आत्मा हूं, मैं यहाँ पर बंधन में फंस गया हूं। तो यानी जब वो आत्मा के स्तर पे आता है, तब उसको रियलाइजेशन होता है कि मेरा पर ब्रह्म के साथ मेरा रिलेशन है, और पर ब्रह्म को मेरे को प्राप्त होना है। तो पर ब्रह्म को प्राप्त होना इस प्रकार की जब इसकी बुद्धि होती है, इसकी योजनाएं जब होती है, इसको बोलता है ज्ञान योग या फिर ज्ञान मार्ग। यानी ये आदमी ज्ञान में स्थित हुआ, इसको ज्ञान हो गया है कि मैं ब्रह्म हूं, मैं आत्मा हूं, इसको ज्ञान हो गया है। यहां तक ज्ञान नहीं था, यहां तक वो शरीर से ही वो भोग करना चाह रहा था, मगर यहां पर इसको ज्ञान हुआ है कि मैं आत्मा हूं। और इसलिए ये ज्ञान व्यक्ति जो है आत्मा में होने के कारण, भगवान बोला है कि इसको परमात्मा का रियलाइजेशन होता है। मगर परमात्मा का रियलाइज होने से ये ज्ञानवान व्यक्ति कहां तक जाता है, इसको मृत्यु के बाद ये जाना चाहता है ब्रह्म ज्योति तक। ये ब्रह्म ज्योति तक जाना चाहता है, क्योंकि ये समझता है कि भगवान निर्विशेष है, भगवान का कोई शरीर नहीं है। ये सोचता है कि ब्रह्म ज्योति ही फाइनल डेस्टिनेशन है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं होता है। मगर जो ऐसे ही ज्ञान मार्ग में रहता है, वो फिर एक सीढ़ी और ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, जिसको बोलता है ध्यान मार्ग, ध्यान योग। तो ध्यान योग में क्या है, फर्स्ट क्वालिटी सेम, आत्मा में स्थित है। दूसरा नंबर, ये भी जानता है इसका परमात्मा के साथ संबंध है। मगर ये क्या है, ये ब्रह्म ज्योति में नहीं फंसता है, क्योंकि ये समझता है कि ब्रह्म ज्योति से ऊपर भी कुछ है। तो ये क्या करता है, भगवान ध्यान योग के कारण ये क्या करता है, परमात्मा स्वरूप को रियलाइजेशन करता है। हमारे हृदय में जो परमात्मा है आत्मा के पास में, वो परमात्मा रियलाइजेशन करता है। और परमात्मा रियलाइजेशन करने के कारण ये भी, अच्छा एक बात बताता हूँ, ये ज्ञान योगी कोई मूर्ख नहीं है। आज के दिन तो ये हम लोग से बहुत ऊपर है, क्योंकि ये कम से कम आत्मा में स्थित है ये। मगर इसकी बेवकूफी क्या हो गई, ये ब्रह्म ज्योति में अपने आप को लीन समझ लिया कि आत्मा जो है ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाती है। ध्यान योग तो हम लोग से बहुत ऊपर है। हम लोग तो कहाँ है, सच में मैं अपनी बात बताऊं, मैं अगर अपने बारे में बताऊं तो मैं तो अभी यहाँ हूं, और हम बातें कर रहे हैं कहाँ की, किस लेवल की। तो ये ध्यान योगी जो है, ये परमात्मा का रियलाइजेशन करता है, और परमात्मा का रियलाइजेशन करके ये भगवान के बैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। इसके ऊपर और एक भगवान ने मार्ग बताया है, वो बोला है भक्ति मार्ग। तो भक्ति मार्ग, भक्ति योग, भक्ति मार्ग, भक्ति योग में क्या हो रहा है, पहला क्राइटेरिया आत्मा, दूसरा क्राइटेरिया परमात्मा के साथ लिंक इसका। मगर ये क्या होता है, ना तो ये ब्रह्म ज्योति में फंसता है, ना ये बैकुंठ का तक इसको इच्छा रहती है। ये क्या करता है, भगवान कृष्ण की भक्ति करता है, और ये जानता है कि भगवान का परम धाम है गोलोक। तो इसलिए गोलोक का एम करता है, ये गोलोक पहुंचने का, क्योंकि ये समझता है कि आत्मा जो है सत्य चित आनंद है। तो यहाँ पर क्या मिला, ब्रह्म ज्योति में इसको, ज्ञान योगी को, ज्ञान मार्ग वालों को क्या मिला, सिर्फ सत्य मिला। सत्य मतलब नॉलेज, यहाँ पर सिर्फ ज्ञान में है वो। यहाँ पर ध्यान में क्या मिला, सत्य और चित, यानी ज्ञान भी मिला और चित भी मिला।
सत और चित, इटर्नल और चित, नॉलेज मिला, यहाँ पर सत सिर्फ इटर्नल मिला। और भगवान का जब वो ध्यान करता है, भगवान का जब जानता है, भक्ति जब करता है, तब क्या उसको मिलता है? तीनों चीज मिलता है, सत, चित और आनंद, तीनों चीज मिलता है। सत यानी इटर्नल, चित मतलब नॉलेजफुल और आनंद मतलब ब्लिसफुल, इसको तीनों चीज मिलता है। अब समझिएगा, हम लोग जैसे बोले कि मैं, जैसे अपने लिए बोला कि मैं सकाम कर्म के मार्ग में हूं अभी आज के दिन, मगर मैं यहां क्या कर रहा हूं? कर्म कौशल्य बोल के एक तो स्कीम और है भगवान के पास में। ये कर्म कौशल्य स्कीम को मैं अपने जीवन के साथ जोड़ रखा हूं, और कर्म कौशल्य स्कीम को जोड़ने के कारण क्या है? जो ज्ञान योगी जो समझता है मैं आत्मा हूं, वो भी मैं यहां समझता हूं मैं आत्मा हूं। ध्यान योगी यहां पर क्या कर रहा है कि भगवान की साधना करता है, परमात्मा को रियलाइजेशन करता है। तो यहाँ पर मैं भी आत्मा और परमात्मा का रियलाइजेशन करता हूं कि आत्मा है, परमात्मा है। ये भी कर्म, ये भी क्या है? अपने कर्म बंधन से मुक्त है, ये भी कर्म बंधन से मुक्त है। तो मैं भी क्या है? कर्म कौशल करके अपने आप को कर्म बंधन से मुक्त करता हूं। इसमें कामना वासना नहीं है, इसमें कामना वासना नहीं है, तो मैं इसमें भी क्या करता हूं? कामना वासना को साइड रखने का कोशिश करता हूं, जो भी है करता है, करता हूं, जो भी है करता है। तो अभी इस सकाम कर्म से मैं क्या किया? अपने जीवन में कर्म कौशल को जोड़ने से क्या हो गया? मेरे को ज्ञान योग, ध्यान योग में जाने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट कर्म कौशल करते हुए मैं गोलोक जा सकता हूं। क्योंकि यहां मैं कर्म कौशल्य किसके लिए कर रहा हूं? भक्ति करने के लिए, भगवान कृष्ण के लिए। मैं अपने सारे कर्मों को जो है भगवान के साथ जोड़ रहा हूं, मेरे सारे कर्मों के फल को मैं भगवान को अर्पण कर रहा हूं। मैं अपनी चेतना को भगवान के साथ जोड़ रहा हूं, अपनी शुद्धता कर रहा हूं। तो बोलने का तात्पर्य क्या है? ये हो गया योग लेडर, ये हो गया प्रोसेस। मगर भक्तों के लिए भगवान ने क्या बोला है? एक तरीका और है, वो है कि तुम कर्म कौशल करो, अपने बुद्धि को प्रकांड करो, महामंत्र का जप करो, भगवान के महामंत्र का जप करो, एकादशी व्रत करो, भगवान की गीता भागवतम का श्रवण करो, भक्तों का संग करो, और गुरु की जो निर्देश है उसका पालन करो। कर्म कौशल प्लस ये 5 फैक्टर अगर जुड़ जाएगा, यू आर डायरेक्टली डूइंग भक्ति एंड यू विल गो टू गोलोक। किसको समझ में नहीं आया वो बताए, किसी को कंफ्यूजन है या इतना ड्राइंग करने के बाद समझ में नहीं आया तो वो बताए। क्लियर है सभी को? राधिका माता जी का मैं देख पा रहा हूं ऐसा दिखाया है, और कोई और किसी को जिसको समझ में नहीं आया वो ऐसे दिखाए, तब मैं समझ जाऊंगा इसको। जागते प्रभु कुछ जागते प्रभु को प्रश्न है। ओके, जागते प्रभु जी आप अपना ऑन कीजिए। माइक ऑन कीजिए जागते प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, ये जो 5 बातें आपने बताई वो एक बार फिर से रिपीट करिए। ओके, खूब ध्यान से सुनिए, सिर्फ ये 5 बोलने से हो गया ना, पूरा समझाना है। नहीं, खाली 5 चीजें जो आपने बोली वो बाकी समझ में आ गया। ठीक है, सबसे पहला महामंत्र का 16 माला जप करना। 2 नंबर 4 नियमों का पालन करना। 3 नंबर भगवत गीता, भागवतम, रामायण इत्यादियों का आश्रय में रहना। 4 नंबर एकादशी वगैरह करना, शास्त्रों का जो नियम है उसको पालन करना। और 5वां नंबर है भक्तों का संग करना, वैष्णवों का संग करना, महात्माओं का संग करना। ये 5 कार्य अगर हम लोग जोड़ लेते हैं, प्लस कर्म कौशल, गुरु की आज्ञा मानना भी बोला था ना। हाँ, गुरु के शास्त्रों का निर्देश पालन करना मतलब वो गुरु की आज्ञा पालना, गुरु की आज्ञा पालन करना वो आ गया उसके अंदर में। चाहे आप चाहे तो आप उसको ए बी पॉइंट बना लीजिए, ए और बी 2 और पॉइंट बना लीजिए। तो हम लोग अगर इस चीज को अगर अपने जीवन में अगर रख लेते हैं, तो हम लोग को ये वर्णाश्रम धर्म प्रणाली मानने का जरूरत ही नहीं है। वी आर आउट ऑफ दिस वर्णाश्रम धर्म प्रणाली। हम लोग डायरेक्ट इधर से भक्ति करके गोलोक पहुंच सकते हैं। शिखा माता जी, मैं जानता हूँ आप थोड़ा डिस्टर्ब है, हरे कृष्णा माता जी थोड़ा डिस्टर्ब आप, मगर
ऐसे समझ में आ रहा है माता जी मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? प्रभु क्या जी, है वो ये चीज? एक चीज आप शुरू में जैसे आप बोल रहे थे कि कर्म कौशल में बाकी वो ज्ञान योग ध्यान योग का क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, उस समय आपने बोला था कि वो आत्मा में भी स्थित है, वो परमात्मा का भी ध्यान कर रहा है, वो कर्म बंधन में भी नहीं फंस रहा है। उस टाइम एक पॉइंट और आपने बोला था कि वो ये कर रहा है, इसलिए तो कर्म फल की आसक्त नहीं है, कर्म फल के प्रति हाँ। आसक्त नहीं है, और एक चीज आपने बोला था कि वो ये भी कामना कर रहा वासना है, नहीं वो है। 3 गुणों से परे है, वो 3 गुणों से गुण। परे है, वो अपने आप को जो है वो माया जाल में अपने, क्योंकि ये ज्ञान वाला भी माया जाल से फ्री है, ये भी माया जाल से फ्री है, और हम लोग भी माया जाल से फ्री है। मतलब बोलने का तात्पर्य क्या है कि ये जो ज्ञान योगी और ध्यान योगी जो है ना, बुड़बक नहीं है इन लोग चैंपियन है, इन लोग भयानक चैंपियन है, मगर ये मार्ग बहुत कठिन है। क्यों कठिन है? जब ये सब चैप्टर आएगा तब समझाया जाएगा। यहाँ एक्चुअली में सिर्फ डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, फिर भी बोलने का तात्पर्य इसलिए था क्योंकि आने वाला भी 2-3 श्लोक आएगा जिसके अंदर इसको भगवान इन्वॉल्व किए हैं इन पॉइंटों को, तो समझने में आप लोग को आसान होगा कि क्या बोलना चाह रहे हैं भगवान, क्या मीनिंग करना चाह रहे हैं। ओ कृष्ण। तो श्लोक संख्या 25। शिला प्रभुपाद की जय। सक्ता कर्मणि अविद्वांस यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्यात् विद्वान तथा आसक्त चिकीर्षु लोक संग्रहम। जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। तो यहां पर 24 नंबर श्लोक हो गया था, यस करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर भगवान क्या बोल रहे हैं? भगवान बोल रहे हैं कि 2 प्रकार के लोग मिल गए, इसका मतलब हम लोग को, एक तो हम लोग को मिल गए सकाम कर्मी और एक मिल गए ज्ञान कर्मी। तो ज्ञान मार्ग में जो ज्ञान के मार्ग के जो अधिकारी है वो तो डेफिनेटली सकाम मार्ग के अधिकारी से नीचे है ना? ऊपर है ना प्रभु जी, वो तो ऊपर है प्रभु जी। ज्ञान मार्ग वाला तो ऊपर होगा ना प्रभु जी, कर्म योग से ऊपर ऊपर ज्ञान होगा। और ऊपर है प्रभु जी। तो इसका मतलब ये मैंने गलत बनाया है। अच्छा, आप लोग इस तरह से पकड़िएगा तब समझ में आएगा मेरे को कि आप लोग को समझ में आ रहा है, नहीं तो मैं समझूंगा मैं उल्टा पुल्टा बोल रहा हूँ, आप लोग भी उल्टा पुल्टा समझ रहे हैं। तो इसका मतलब मैंने गलत बनाया। सही क्या होगा कि ज्ञान योगी जो है वो सकाम कर्मी योगी से ऊपर है। तो इस श्लोक में 25 नंबर श्लोक में क्या बताया गया है? जिस प्रकार अज्ञानी जन मतलब सकाम कर्मी व्यक्ति कर्म फलों के प्रति आसक्त रहता है, मगर जो ज्ञानी है, जो ज्ञान मार्ग में है, जो ज्ञान का अधिकारी है, वो किंतु कर्म फलों के प्रति आसक्त नहीं रहता, वो अनासक्त रह के कार्य करता है। कितना सुंदर बात, सिंपल सा, एकदम सिंपल सा समझा दीजिए। तो अभी 25, 26, 27, 28, 29 ये 5 श्लोक में जो है भगवान ज्ञान मार्ग और सकाम मार्ग का डिफरेंस क्या है इसको अभी बताएंगे, जिसके अंदर हम लोग को 25 नंबर श्लोक में पॉइंट मिल गया। 25 नंबर श्लोक में हम लोग को पॉइंट मिल गया कि ज्ञान मार्ग में जो है वो अनासक्त होकर कार्य करता है, और सकाम कर्म वाला वो कर्म के प्रति आसक्त होकर काम करता है। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मैं जो बोलता हूँ वो सब? योगेश प्रभु क्लियर है एकदम? भावना माता जी कुछ कंफ्यूजन लग रहा है आपको, जैसे कुछ समझ में आ रहा है? ओके गुड। सारिका अग्रवाल माता जी, ओके। सुनीता राय चौधरी माता जी,
आ रहा है, ओके गुड। तो 25 नंबर श्लोक में हम लोग का मालूम चला, इसको कोई जल्दी से पढ़ दीजिए इसका तात्पर्य, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रभु जी। पढ़िए। हरे कृष्ण। एक कृष्ण भावना भावित मनुष्य वहां से पढ़िए, हरि बोल माता जी, वहां से पढ़िए, अनुवाद से पढ़िए। अच्छा। जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। तात्पर्य, एक कृष्ण भावना भावित मनुष्य तथा एक कृष्ण भावनाहीन व्यक्ति में केवल इच्छाओं का भेद होता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी ऐसा कोई कार्य नहीं करता जो कृष्ण भावनामृत के विकास में सहायक न हो। यहाँ तक कि वह उस अज्ञानी पुरुष की तरह कर्म कर सकता है जो भौतिक कार्यों में अत्यधिक आसक्त रहता है, किंतु इनमें से एक ऐसे कार्य अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है, जबकि दूसरा कृष्ण की तृप्ति के लिए। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को चाहिए कि वह लोगों को यह प्रदर्शित करे कि किस तरह कार्य किया जाता है और किस तरह कर्म फलों को कृष्ण भावनामृत कार्य में नियोजित किया जाता है। हरे कृष्ण। देखिए, अभी जो मैं आप लोगों को जो डायग्राम में जो बताया, वापस मैं डायग्राम नहीं बनाऊंगा, जिसको याद है उसको याद होगा। मैं जो बोल रहा हूँ डायरेक्ट कनेक्शन जो है, डायरेक्ट जाने का जो हम लोग के पास रॉकेट से जाने का जो रास्ता है, ये लास्ट का लाइन आनंद प्रभु अतः अतः करके जो लास्ट वाला लाइन जो वो पढ़िए तो वापस, खूब ध्यान से सुनिए, खूब ध्यान से सबको सुनिए, पढ़िए तो वापस। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को चाहिए कि वह लोगों को यह प्रदर्शित करे कि किस तरह कार्य किया जाता है और किस तरह कर्म फलों को कृष्ण भावनामृत कार्य में नियोजित किया जाता है। समझे आप लोग? हाँ, अगर ये दो हम लोग अगर ऐड कर लिए, ये दो ऐड कर लिए, मतलब वो कर्म कौशल्य हो गया अल्टीमेटली हम लोग के लिए, कि हम लोग कर्मों को इस तरह से करें। आप लोग किसी दिन मेरे को पूछेगा तब मैं आप लोग को बताऊंगा कि कर्म का भी एक फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है इसका, व्हाट इज द प्रोसेस। भैया ठीक है, सब कुछ समझ में आ गया, ये बात तो समझ में आ गया, मगर इसका मेन बीमारी तो कहाँ है, मेन जड़ कहाँ है, कैसे इसको निकलना है, तो वो हम लोग कभी डिस्कस करेंगे, आप लोग पूछिएगा। ओके, नेक्स्ट श्लोक, 26 नंबर श्लोक। न बुद्धि भेदम जन्येत अज्ञानम कर्म संगिनाम जोष्यत सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरन्। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वो सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित ना हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वो उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, 26 नंबर श्लोक, 26 नंबर श्लोक में क्या बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति ज्ञान मार्ग में स्थित है, यानी जो आत्मा में स्थित है, जो आत्मा में रमण करता है, जो आत्मा में तृप्त है, यानी वो तो ऑलरेडी क्लास 10 का स्टूडेंट है, वो यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है। तो यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट होने के नाते उसको क्लास 5 का बच्चा को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अगर कोई क्लास 5 का बच्चा क्लास 5 का अगर पढ़ाई कर रहा है तो उसको वरन से हेल्प करना चाहिए, उसको बल्कि समझाना चाहिए। वर्णाश्रम प्रणाली के हिसाब से तुम अपने कर्म करो, वर्णाश्रम प्रणाली के हिसाब से तुम अगर अपने कर्म करोगे, तुम देवताओं को प्रसन्न करोगे, तो धीरे 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 तुम निष्काम कर्म मार्ग में जाओगे और वहां से तुम्हारी उन्नति होगी, जो मैंने डायग्राम जो आप लोगों को बताया अभी थोड़ा देर पहले। इसका मतलब हम लोगों को, आप और मैं, हम लोग जो जुड़े हुए हैं, डेफिनेटली कहीं ना कहीं हम लोग तो ये अब धीरे धीरे मानने लगे हैं कि हम आत्मा है, हम लोग ये शरीर नहीं है, हमारा संबंध भगवान के साथ है और हमको सच्चिदानंद स्वरूप हम लोग को प्राप्त करना है और भगवान के नित्य धाम हम लोग को जाना है। बेसिक, ये बेसिक जो मैंने अभी कहा, ये तो हम लोग अब मानने लग गए हैं ना, अभी भी इससे परहेज है, इस बात से परहेज नहीं है, यानी इस बात को हम लोग बेसिक अपना जीवन का एक प्रिंसिपल मान के चल रहे हैं। तो यानी हम लोग को अगर कोई सकाम कर्मी मिले, जैसे मैक्सिमम हम लोग देखा गया है कि हम लोग के ज्वाइंट फैमिली में
कभी कोई हस्बैंड है तो किसी का वाइफ है या किसी का परिवार वाले है, सास ससुर है, तो उन लोग क्या है भगवान के प्रति इतने आसक्त नहीं है, या फिर उन लोग जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम देते हैं भक्ति जीवन में। तो ये श्लोक क्या बोल रहा है, उन लोगों को हम लोग को हेल्प करना है, उन लोग को हम लोग को समझाना है। हम लोग को पहले सबसे पहले देखना 2 चीज, उसका वर्ण क्या है, उसका आश्रम क्या है। पहले तो सबसे पहले ये 2 आइडेंटिफाई करना है, फिर हम लोग को अपने बुद्धि से विवेक से काम करना है कि क्या किया जाए। वो जो कर रहा है उसको डिस्टर्ब नहीं, अगर उसको डिस्टर्ब करेंगे ना तो वो क्या करेगा, आपको भी भक्ति जीवन में बाधा देगा। तो इसलिए क्या खूब चतुराई से, हस्बैंड हो या वाइफ हो, अगर कोई नहीं मान रहा, कोई लहसुन प्याज खा रहा है या 4 नियम का पालन नहीं कर रहा है, या फिर कृष्ण को उल्टा पुल्टा कुछ अगर बोल रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए हम लोग को थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए। 2 दिन बोलेगा, 4 दिन बोलेगा, 2 दिन बोलेगा, 10 साल बोलेगा, फिर धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। क्यों? हम ज्ञान में स्थित है। प्लस ज्ञान में स्थित वाला को तो सिंपल हो गया, वो इसको डिस्टर्ब नहीं करेगा। मगर हम लोग क्या है, हम और आप लोग ज्ञान में स्थित है कि ज्ञान के साथ साथ में हम लोग में एक प्लस है, हम लोग प्लस भक्ति कर रहे हैं। भक्ति कर रहे हैं मतलब भक्ति प्रैक्टिस कर रहे हैं, भक्ति का भय भी नहीं है, हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। somehow वी आर डूइंग भक्ति, यानी हम लोग में एक गुण और है, वो है भक्ति। अब हम लोग को क्या करना चाहिए, जो सकाम मार्ग में है उसको क्या करना चाहिए, भगवान का प्रसाद खिलाना चाहिए। हम लोग जब ये आप लोग जो गीता क्लास जो सुन रहे हैं ना, आप लोग क्या कीजिए, घर में बड़ा बड़ा स्पीकर ले आइए बड़ा बड़ा स्पीकर लाके उसको कनेक्ट कर दीजिए अपना लैपटॉप से। ऐसा मत बोलिए घर वालों को तुमको सुनना है, वो ऑटोमेटिक वो जो हम प्रभुपाद जी जो हम लोग को बता रहे हैं वो तो ऑटोमेटिक उसके भी तो कान में जाएगा ना, घर वाला के कान में। 2 दिन 5 दिन 10 दिन वो नहीं सुनेगा, 11 दिन वो भी पूछेगा, अरे भाई तुम्हें ठीक 8:45 पे जाके जो बैठ जाता है, ये कल हम सुना था, वो प्रभु तो बेटा तू अच्छा बात बोला, थोड़ा तो वो बोका है, थोड़ा गधा है, मगर वो ये बात अच्छा बोला, उसका ये बात अच्छा लगा हमको। बस अब आप समझ जाइएगा वो बेटा अब फंसने वाला है, अब भगवान उसको पकड़ने वाले हैं। तो धीरे 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 वी शुड हेल्प देम। वही अगर हम लोग उसको बोलेंगे, कल से ये नहीं बनेगा, कल से वो नहीं बनेगा, कल से पिस्ता नहीं बनेगा, बर्गर नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, इस सॉस में ये है, उसमें वो है, ये बाहर का खाना है, ये है, वो है, तुम जो है तुलसी माला नहीं पहना, तुम तुलसी जल नहीं लिया, तुम एकादशी नहीं किया, तो घर में होगा महाभारत। तो यहाँ क्या बोल रहा गया है कि सकाम कर्म जो करने वाले व्यक्ति है उन लोग को हम लोग को समझाना है कि तुम लोग वेदों के अनुष्ठानों के हिसाब से तुम लोग अपने नियत कर्म करो, तब क्या होगा, इससे तुम लोग की इंद्रिय तृप्ति भी होगी और धीरे 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 जो तुम्हारा आध्यात्मिक उन्नति भी होगा। घर में आप लोग कीर्तन कराइए कभी कभी। अब हम लोग एक काम और करना चाहिए, जैसे सपोज कभी आनंद प्रभु के घर में, कभी भावना माता जी के घर में, कभी पूजा माता जी के घर में, कभी योगेश प्रभु घर में, हम लोग को आधा घंटा कीर्तन प्रोग्राम रखना चाहिए। कि हम लोग क्या किए, सबको जूम के थ्रू, योगेश प्रभु का जैसे घर है तो योगेश प्रभु अपने भगवान के सामने अपना कैमरा को फिट कर दिए, उनके घर वाले उनके बैठ गए, चारों तरफ लॉकडाउन है, अड़ोसी पड़ोसी किसी को नहीं बुलाना है, सिर्फ आप लोग घर वाले बैठ गए। जो लोग अपोज करते हैं उन लोगों सबको बिठा लीजिए, सबको, और उन लोग को बोले कि आज आप लोग के घर में आधा घंटा कीर्तन होगा। तो क्या होगा, उन लोग को ऐसे समझाइए, हमारा घर शुद्ध हो जाएगा, और घर जब शुद्ध होता है भगवान के नाम से तो रुपया पैसा धन संपत्ति सब आता है, सुख आता है, ऐसे बोलिए। तब उन लोग सबको कीर्तन में बैठेंगे और आधा घंटा हम लोग सबको मिलकर कीर्तन करेंगे, तो डेफिनेटली घर तो शुद्ध हो गए होगा, और धन संपत्ति का तो हमको मालूम नहीं है, मगर जो उस कीर्तन को सुनेंगे, जो हरि नाम को सुनेंगे, उनकी आत्मा में भी शुद्धता आएगी। हम लोग को भी धीरे धीरे प्रैक्टिस करना चाहिए। वी शुड स्टार्ट एवरी संडे या एवरी फ्राइडे, कोई टू डेट, आधा घंटा, सिर्फ हाफ एन आवर। आज इसके घर में कीर्तन हुआ, कल उसके घर में कीर्तन होगा, कल उसके घर में कीर्तन होगा, ऐसे हम लोग को कीर्तन करना चाहिए। एनीवेज, ठीक है, इसका वो पढ़िए, तात्पर्य पढ़िए कोई। पढ़िए, कोई भी एकदम पढ़िए, जल्दी प्रभु जी। हाँ पढ़िए। वैदिश्च सर्वरहमेव वैद्यम, यह सिद्धांत संपूर्ण वैदिक अनुष्ठानों की परिकाष्ठा है। सारे अनुष्ठान, सारे यज्ञ, कृत्य तथा वेदों में भौतिक कार्यों के लिए जो भी निर्देश है, उन सबों समेत सारी वस्तुएं कृष्ण को जानने के निमित्त है, जो हमारे जीवन के चरम लक्ष्य है। हरि बोल, लेकिन चूंकि हरि बोल, ये जो आप वेदस्व सर्व अहम वेद,
यानी वेदों में जानने योग्य कुछ अगर है, वेदांत सूत्र अगर कुछ है, वेदों को पढ़ने के बाद अंत में कुछ अगर जानने योग्य है, वो है कृष्ण। मगर लोग कहां फंस जाते हैं? वेदों का फर्स्ट 92% में फंस जाते हैं, वो लास्ट की तरफ वो पहुंचता ही नहीं है। क्योंकि वेद में क्या दिया हुआ है, वेद में क्या दिया हुआ है एक्चुअली में, ये जो मैं बार बार आप लोगों को जो पहले नास्तिक से जो स्टार्ट करता हूं मैं, मतलब वेद ये बोल रहा है कि तुम नास्तिक में है, तुम बर्बाद हो है, तुम कम से कम मनुष्य शरीर मिला तो मनुष्य बनने का कोशिश करो। सबसे पहले तुम्हारी इंद्र तृप्ति तुम करो, नो प्रॉब्लम, यू डू योर इंद्र तृप्ति, क्योंकि तुम नास्तिक में भी तो इंद्र तृप्ति कर रहे हो, मगर तुम यहाँ पर क्या वेद को नहीं मान रहे हो। और मैं तुमको अब रास्ता देता हूं, तुम वेद को मानते हुए तुम इंद्र तृप्ति करो। यानी भगवान वेद को जो दिया है मस्ती करने के लिए हम लोग को नहीं दिया है कि तुम इसका पूजा करेगा ये मिल जाएगा, ये करेगा ये मिलेगा, ये करेगा ये मिलेगा। भगवान का बोलने का तात्पर्य क्या था, तुम ऐसी इच्छा जब करते रहोगे ना, ये करने से ये मिलेगा, ये करने से ये मिलेगा, ये करने से ये मिलेगा, धीरे धीरे करते 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 तुम्हारे में शुद्धता आएगी। तुम करोगे मगर मांगने की जो आदत है वो तुम्हारी कम जाएगी, और मांगते 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 ऐसे करते 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 एक दिन तुमको ज्ञान हो जाएगा कि मैं तो शरीर ही नहीं हूं। इसका मतलब मैं मूर्ख था अभी तक, जो इस टाइप से मांगा मांगी गिव एंड टेक कर रहा था। मैं तो आत्मा हूं। जब वो आत्मा में जब स्थित होगा तब उसका एक्चुअली में आध्यात्मिक जीवन स्टार्ट होता है। ओके, आगे बढ़िए। लेकिन चूंकि बद्ध जीव इंद्र तृप्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते, अतः वे वेदों का अध्ययन इसी दृष्टि से करते हैं। किंतु सकाम कर्मों तथा वैदिक अनुष्ठानों के द्वारा नियमित इंद्र तृप्ति के माध्यम से मनुष्य धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है। अतः कृष्ण भावनामृत में स्वरूप सिद्धि जीव को चाहिए कि अन्यों को अपना कार्य करने या समझाने में बाधा न पहुंचाए, अपितु उन्हें यह प्रदर्शित करे कि किस प्रकार सारे कर्म फल को कृष्ण की सेवा में समर्पित किया जा सकता है। हरि बोल, कृष्ण भावना, हरि बोल, हरि बोल। देखिए यहाँ पर अब एक चीज आया है, जिसके घर में प्रॉब्लम है, सास ससुर का, माँ बाप का, हस्बैंड का या वाइफ का जो सपोर्ट नहीं करते हैं, उन लोगों को क्या करना चाहिए, एक काम में लगाना चाहिए। क्या काम में? तुम जाओ ना, आज फूल लेके आओ ना भगवान के लिए, हम लोग भगवान को थोड़ा सजाएगा। वो क्या करेंगे, गार्डन से मार्केट से फूल लेके आएंगे। तो जब फूल लेने जब जाएंगे ना, कोई भी आदमी जब फूल खरीदता है तो वो क्या सोचता है, आज अच्छा फूल लेके जाएगा। क्यों? बीबी खुश होगी। भगवान तो बाद में खुश होंगे, पहले बीबी खुश होगी। तो क्या होगा, वो धीरे धीरे इस चेतना से वो भगवान की चेतना में आ जाएंगे। क्योंकि कभी ना कभी तो बीवी से भी तो फाइटिंग चलता ही रहता था थोड़ा मोड़ा। तो उस दिन उसके दिमाग में आएगा, आज फूल लेके जाएगा, मैं बीवी को संतुष्ट करने के लिए नहीं, आज भगवान को संतुष्ट करने के लिए लेके जाएगा। ऐसा प्रैक्टिस। फिर आप दूध लाने जाते ही हैं गौशाला में डेली, आप एक काम कीजिए, 2 रोटी आप लेके जाइए, आप अपने हाथों से गाय को खिलाइएगा। वहां पर एक कृष्ण भगवान का मंदिर भी है, आते वक्त एक काम कीजिएगा ना, वहां से वहां पर एक फोटो खींच के लेके आइएगा। मैं डेली दर्शन करना चाहती हूँ, तो आप अपना कैमरा से फोटो खींचिएगा। तो क्या होगा, वो आदमी डेली मंदिर जाता फोटो खींचता आता है, डेली मंदिर जाता फोटो खींचता आता है। एक दिन उसके मन में आएगा, यस, जब भी फोटो देखती है ये हाथ जोड़ती है, आज कम से कम मैं ही हाथ जोड़ लूं। तो क्या है, उनको आध्यात्मिक कार्यों में जब एंगेज करेंगे ना, जैसे हम लोग जैसे बोले आधा घंटा कीर्तन करेंगे, तो आप देखिएगा जो जिद्दी होता है ना, वो मुंह से नहीं बोलेगा। आप उसको बोलिए हरे कृष्ण बोलो, उसको यही बोलना है, कुछ नहीं बोलना उसको। आप उसको उल्टा बोलना चाहिए, आप तो बहुत अच्छा ताली बजाते हैं, आप तो बहुत अच्छा एकदम म्यूजिक से, आपको तो म्यूजिक का बहुत अच्छा पकड़ है, आप तो चैंपियन है, इतना अच्छी तरह से आप ताली बजाए, आप तो मतलब क्या बोले, वो प्रभु जो गा रहे थे, वो उनका तो गाना इसलिए अच्छा लग रहा था, उनका भजन अच्छा इसलिए लग रहा था क्योंकि आप इतने सुंदर तरीका से ताली बजा रहे थे। तो वो अल्टीमेटली जेंट्स और लेडीज जो भी ना, वो फूल जाएगा, वो अच्छा, इसका मतलब मैं तानसेन की औलाद हूँ। तो वो क्या करेगा, नेक्स्ट टाइम जब भी कीर्तन होगा ना, खूब ताली बजाएगा। और जैसे तो ताली उली बजाना जब चालू करेगा, धीरे 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 भक्ति आ जाएगी। तो हम लोग क्या, खूब प्रैक्टिकल, खूब अद्भुत प्रैक्टिकल होके हम लोग को अपने घर वालों को, अपने सगे संबंधियों को, सबको हम लोग को इन्वॉल्व करना है। फोर्सफुली नहीं, फोर्सफुली करेंगे सब भाग जाएंगे, सारे के सारे भाग जाएंगे। क्यों? आप लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं,
मैं बार बार बोलता हूँ, ये तो आप लोग के किसी जन्म के कर्म है, इसलिए आप लोग बैठे हुए हैं। जब हम लोग ग्रुप स्टार्ट किए थे तो हम लोग क्या 200 जन थे, तो आनंद प्रभु, रवीश प्रभु, सबको हमको बोलते थे प्रभु तो बहुत जन हो गए, 200 जन। तो मैं उनको बोलता था आज 200 है, 5 दिन बाद देखिएगा 50 हो जाएंगे सब आउट। क्योंकि भक्ति में टिके रहना मोस्ट टफ ऑफ द टफेस्ट काम है। भगवान का नाम लेना, अरे भाई भगवान का नाम लेना तो सबसे बड़ा पृथ्वी में टफ काम है। अभी मैं अगर ये बोलता कि मैं आप लोग को सिखाऊंगा कि शैंपेन कैसे बनता है, पैक कैसे बनता है, और तामसिक चीजें कैसे कैसे कुकिंग क्लास होता है, वो मैं आपको सिखाऊंगा। अभी आप देखते 2000 आदमी इस ग्रुप में आते कि आज तो खूब प्रभु नहीं, मोहन जी जो आज खूब वेराइटीज ऑफ आइटम बनाना हम लोग को सिखाएंगे और वेराइटीज टाइप से पीना सिखाएंगे, सब आ जाते हैं। अभी मैं क्या बोलता कि मैं ताश का चैंपियन हूं और आप लोगों को सबको वेरियस टाइप ऑफ मैं ताश खेलना सिखाऊंगा, बस। मगर जब बोलेंगे ना भगवान का नाम लेना है, हरि का नाम लेना है, आज तो तबीयत बहुत खराब है। आज तो हम लोग को कोरोना हो गया है आज हमारे दुख है, आज हमारे दर्द है, आज हमारे दांत में पेन है, आज हमारे माथा में पेन है, आज तो हमारे रिश्तेदार लोग आ गए हैं, आज क्या करें, आज हम लोग का इंटरनेट नहीं है तो हमारी जैसी परिस्थिति है ना, हम सब जीवों की, मैं आप लोग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मेरे परिवार वालों की और इस पूरे समाज की बात कर रहा हूँ। भगवान का नाम में हम लोग का रुचि नहीं है, बाकी सब चीज में रुचि है। पढ़िए माता जी। कृष्ण भावना भावित विद्वान व्यक्ति इस तरह कार्य कर सकता है कि इंद्र तृप्ति के लिए कर्म करने वाले अज्ञानी पुरुष यह सीख ले कि किस तरह कार्य करना चाहिए और आचरण करना चाहिए। यद्यपि अज्ञानी पुरुष को उसके कार्यों में छेड़ना ठीक नहीं होता, परंतु यदि वह रंच भर भी कृष्ण भावना भावित है तो वह वैदिक विधियों की परवाह न करते हुए सीधे भगवान की सेवा में लग सकता है। ऐसे भाग्यशाली व्यक्ति को वैदिक अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत के द्वारा उसे वे सारे फल प्राप्त हो जाते हैं जो उसे अपने कर्तव्यों के पालन करने से प्राप्त होते हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। 27 नंबर श्लोक जो भगवत गीता का वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट श्लोक है। प्रकृते क्रियमाणानि पूर्ण कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुण द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तो यहाँ क्या बोला जा रहा है 27 नंबर श्लोक में? जो ज्ञानवान व्यक्ति है वो जानता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। तो जब वो जानता है कि मैं शरीर नहीं हूं, तब क्या होता है कि इस शरीर को जो बांधने वाला जो है वो कौन है? माया। इस शरीर को बांधने वाला है माया। माया यानी तीन गुण। तीन गुण यानी सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये तीन गुण जो है वो बांधने का काम करते हैं। बांधने का काम करते हैं मतलब जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसाने का काम करते हैं, कर्म बंधन में बांधने का काम करते हैं। तो ज्ञानवान तो जानता है कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, इसलिए वो तो इन तीन गुणों से बंधता नहीं है, इन तीन गुणों के चक्कर में पड़ता नहीं है, क्योंकि वो उसके जो कर्म जो होते हैं, उसके जो कार्य जो होते हैं वो भौतिक जगत से रिलेटेड कार्य नहीं होते हैं। अभी जो सकाम कर्मी व्यक्ति जो है वो अपने आप को शरीर समझता है, इसलिए उसकी भोगने की इच्छा रहती है, और भोगने की इच्छा रहती है इसलिए ये क्या समझता है कि सारे कार्य मैं कर रहा हूं, सब कुछ मेरे द्वारा हो रहा है और मैं अपने कर्म फलों को भोगूंगा। और इस चक्कर में क्या होता है, ये कर्म बंधन में फंसता जाता है, ये जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा जाता है। तो भगवान यहाँ क्या बोलते हैं
प्रकृते क्रियमाणानि, जो भी ये सकाम कर्मी व्यक्ति जो कर्म कर रहा है, ये प्रकृति के 3 गुणों द्वारा कराया जा रहा है। वो सोच रहा है कि मैं कर रहा हूं, मगर भगवान बोलता है कि मेरी माया शक्ति उससे वो कर्म करा रही है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश, वो जो गुण जो है, तीनों गुण जो है, वो तीनों गुणों के प्रभाव से वो कार्य करता है। चाहे सतोगुणी कार्य कर रहा हो, चाहे रजोगुणी कार्य कर रहा हो, चाहे तमोगुणी कार्य कर रहा हो। अहंकार विमूढ़ आत्मा, तो अहंकारवश मैं कर रहा हूं। अहंकार मतलब मैं शरीर हूं। सबसे बड़ा हम लोग का मिथ्या अहंकार है, मैं शरीर हूं, और सत्य अहंकार क्या है, मैं आत्मा हूं। तो अहंकार विमूढ़ आत्मा, इसको मूर्ख बताया गया है, सकाम कर्मी को मूर्ख बताया गया है कि ये मूर्खतावश अपने आप को अहंकार से, अहंकार मैं कर रहा हूं, अहंकार होने के कारण क्या, विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते, ये सोचता है कि मैं कर रहा हूं, मैं कर्मों को कर रहा हूं, इसलिए मैं कर्मों का भोग भोगूंगा, ये मेरे द्वारा किया जा रहा है, मेरा घर, मेरी प्रॉपर्टी, मेरे बच्चे हैं, मैं भोगूंगा, मेरे हैं। मगर उसको मालूम ही नहीं है कि उसके जितने भी कार्य है, उसके जितने भी कर्म है, वो सब प्रकृति द्वारा कराए जा रहे हैं। हम लोग जो अक्सर बोलते हैं कि बंधन किसको होता है, कर्म का बंधन किसको होता है, कर्म का फल किसको भोगना पड़ता है। हम लोग बोलते हैं ना कि भैया क्या करेंगे, कर्म का भोग है, कर्म का फल है। एक्चुअली में कर्म का भोग या कर्म का बंधन जो है वो आत्मा का होता है। बंधन आत्मा को होता है, कर्म का भोग आत्मा को होता है, और उस बंधन के कारण आत्मा इस शरीर में फंसती जाती है। मगर एक्चुअली में ज्ञानीवान क्या जानता है कि ये आत्मा क्या है, आत्मा सत है, इटर्नल है, आत्मा शाश्वत है। तो शाश्वत होने के कारण जब ये ज्ञानवान व्यक्ति, ज्ञानवान का जो ज्ञान मार्ग में जो अधिकारी है, ये व्यक्ति तो जानता है कि आत्मा सत है। तो आत्मा सत होने के कारण वो बंधन का अधिकारी नहीं है, वो मुक्त का अधिकारी है। और सकाम कर्मी व्यक्ति जो है, उसको ये ज्ञान नहीं है, उसको इस चीज का आत्मा का ज्ञान नहीं है। और ये ज्ञान नियोजन क्या है, वो अपने आप को शरीर समझता है, और शरीर समझने का कारण क्या है, वो अहंकार में रहता है, मेरा शरीर शरीर के द्वारा हो रहा है, शरीर से हो रहा है। तो ये क्या करता है, आत्मा को बिना मतलब का, जो आत्मा सत है, जो आत्मा को परमात्मा के साथ संबंध है, उस आत्मा को ये बेवकूफता के कारण इसको बंधन में बांध देता है, यानी कर्म के बंधन में, कर्म के फलों में इसको बांध देता है। क्लियर हुआ? तो हम लोग को क्या करना है, हमारी जो इंद्रिय, ये जो कर्म में जो बंधन में भी क्यों बंध रहा है, इंद्रियों के कारण, क्योंकि इंद्रिया भोग करना चाहती है, इसलिए बंधन में भोग। हम लोग को क्या करना चाहिए, अपने इंद्रियों को संयमित करना चाहिए। और इंद्रियों को संयमित करने का रास्ता क्या है, विषया विनिवर्तन्ते निराहार से देहिनाम रसवर्ज्य रसोपशम परम दृष्ट्वा निवर्तते। हम लोग को अपनी इंद्रियों को हायर टेस्ट देना पड़ेगा। जब तक हम अपनी इंद्रियों को हायर टेस्ट नहीं देंगे, तब तक क्या ये आंख, जीभ, नाक, कान को क्या लगेगा, इस भौतिक जगत में जो चीज है इसी में इसको टेस्ट आएगा। जब इसको हायर टेस्ट मिलेगा, हायर टेस्ट क्या होगा, हरि नाम कीर्तन, गीता का ज्ञान, भागवतम का स्वादन, रामायण का पाठन पुठन है, ये सब जब इसको इंद्रिय को जब मिलेगा, तब क्या होगा, ये इंद्रियां तुष्ट रहेंगी। और इंद्रिया जब तुष्ट रहेगी, तब इसको धीरे धीरे ज्ञान होगा कि मैं तो आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। तब इसको ज्ञान होगा, तब ये ज्ञान में जाके स्थित होगा। तो ये एक मेजर डिफरेंस बताया जा रहा है यहाँ पर 27 नंबर श्लोक में। इसका तात्पर्य पढ़िए कोई।
हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, पढ़िए। दो व्यक्ति जिनमें से एक कृष्ण भावना भावित है और दूसरा भौतिक चेतना वाला है, समान स्तर पर कार्य करते हुए समान पद पर प्रतीत हो सकते हैं, किंतु उनके पदों में आकाश पाताल का अंतर रहता है। भौतिक चेतना वाला व्यक्ति अहंकार के कारण आशास्वत रहता है कि वही सभी वस्तुओं का कार्य करता है। वह यह नहीं जानता कि शरीर की रचना प्रकृति द्वारा हुई है, जो परमेश्वर की अध्यक्षता में कार्य करती है। भौतिकतावादी व्यक्ति यह नहीं जानता कि अनंतोगत्वा वह कृष्ण के अधीन है। अहंकारवश ऐसा व्यक्ति हर कार्य को स्वतंत्र रूप से करने का श्रेय लेना चाहता है और यही है उसके अज्ञान का लक्षण। उसे यह ज्ञात नहीं कि उसके इस स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर की रचना प्रकृति द्वारा भगवान की अध्यक्षता में की गई है। अतः उसके सारे हरि बोल। यहाँ पर दो वर्ड आया है, सूक्ष्म शरीर में। ओके, मेरे को ढूंढने दीजिए, कहाँ बोले आप अभी? सूक्ष्म शरीर और एक तो कहाँ है? कहाँ कौन? यस, मिल गया मेरे को मिल गया। उसे ज्ञात नहीं है कि उसका इस स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर, अभी समझना पड़ेगा। स्थूल शरीर मतलब क्या हो गया और सूक्ष्म शरीर मतलब क्या हो गया? स्थूल शरीर मतलब हम लोग जो ये हाथ पांव नाक कान वाला जो हम लोग का जो है ये हो गया हम लोग का स्थूल शरीर। और इस शरीर के अंदर में हम लोग का एक आत्मा है और आत्मा के साथ में है मन बुद्धि अहंकार। ये तीन चीज आत्मा के साथ रहता है, जिसको बोला जाता है सूक्ष्म शरीर। मन बुद्धि अहंकार ये हो गया सूक्ष्म शरीर और ये हो गया स्थूल शरीर। ग्रॉस बॉडी इसको बोलता है ग्रॉस बॉडी और इसको बोलता है सब्टल बॉडी। ठीक है, आगे बढ़िए। अतः उसके सारे शारीरिक तथा मानसिक कार्य कृष्ण भावना व्रत में रहकर कृष्ण की सेवा में तत्पर होने चाहिए। अज्ञानी व्यक्ति यह भूल जाता है कि भगवान ऋषिकेश कहलाते हैं, अर्थात वे शरीर की इंद्रियों के स्वामी हैं। इंद्रिय तृप्ति के लिए इंद्रियों का निरंतर उपयोग करते रहने से वह अहंकार के कारण वस्तुतः मोहग्रस्त रहता है, जिससे वह कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध को भूल जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। 28 नंबर श्लोक। तत्त्ववित तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। हे महाबाहो, भक्ति भाव में कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वो कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? जो ज्ञान मार्ग में है, 28 नंबर श्लोक। 28 नंबर श्लोक में क्या बोला जा रहा है? जो ज्ञान मार्ग में है वो इंद्रिय तृप्ति में रत नहीं रहता, क्योंकि वो जानता है कि ये इंद्रिय जो है ये भौतिक है। इस भौतिक जगत के तत्वों से ये इंद्रियां बनी हुई है, तो इन इंद्रियों को हम लोग को तुष्ट नहीं करना है। और इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए हम लोग को मन को स्ट्रांग करना पड़ेगा, और मन को स्ट्रांग करने के लिए हम लोग को बुद्धि को स्ट्रांग करना पड़ेगा। ये ज्ञान ज्ञानवान व्यक्ति को होता है। जो ज्ञान का अधिकारी है उसको ये ज्ञान होता है। मगर सकाम कर्मी वाला क्या समझता है? क्या बोला जा रहा है यहां पर? हे महाबाहो, जो कर्म तथा सकाम, जो सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए परम सत्य को जानने वाला है, वो कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। सकाम कर्मी व्यक्ति जो है वो अपने आप को आत्मा बोलकर उसको ज्ञान ही नहीं है। वो क्या समझता है? एक शरीर है। तो शरीर की तुष्टि किससे होगी? इंद्रियों से, भोगों से, भोग विषयों से है? और इंद्रियों विषया बिनी बर्तनते निराहारे से समझ नहीं। ये श्लोक था ना एक ठो कि बहुशाखा हिरण्यकश्यप।
एक सेकंड रुकिएगा। वो श्लोक को यहाँ पर कोट करने से आप लोगों को समझने में आसान होगा क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पर। हाँ, यस, दूसरे अध्याय का 62 नंबर श्लोक। ध्यायत विषयान पुंस संगस्तेषु उपजायते संगत संजायते काम काम क्रोध विजायते। तो हम लोग को वो जो मिला था ना 8 स्टेप्स हम लोग को मिला था ना, विषया विनिवर्त ध्यायते विषयान पुंस। तो ये सकाम कर्मी जो व्यक्ति है ये क्या करता है, विषयों का स्वादन करता है। और विषयों का स्वादन करने के कारण क्या है, ये अपने इंद्रियों के द्वारा तृप्त करने की अपने आप को कोशिश करता है। ध्यायते विषयान पुंस। अभी बात ये रहा कि इसको जो विषय का जो इसको इंटरेस्ट जो मिलता है, ये विषय किस प्रकार प्रवेश करता है। विषय 2 प्रकार प्रवेश करता है। क्या तो वो कान के द्वारा प्रवेश करता है या वो आंखों के द्वारा प्रवेश करता है। जब हम लोग कोई चीज देखते हैं और उसको प्राप्त करने की जब इच्छा होती है, इमीडिएटली विषय हमारे अंदर आ गया। या फिर हम लोग किसी से जब सुन लेते हैं, उसके पास तो इतना धन है, उतना संपत्ति है, उसका बेटा ऐसा है, वो स्कूल में पढ़ता है, उन लोग के पास ये है, वो उन लोग वहां घूम के आए। तो कानों के माध्यम से और आंखों के माध्यम से जब हम लोग कुछ देखते हैं या सुनते हैं, तो विषयों का प्रवेश होता है हमारे अंदर में। तो ये क्या है, ज्ञान के स्तर में जो स्थित रहता है वो विषयों में आसक्त रहता है, वो विषयों के प्रति आकर्षण नहीं रहता है। मगर सकाम कर्मी वाला जो है, कर्म मार्ग वाला जो है, वो क्या है, विषयों के प्रति आसक्त रहता है उसका। इसलिए इस श्लोक में क्या बताया जा रहा है, हे महाबाहो, भक्ति भावमय कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वो कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्र तृप्ति में नहीं लगाता। क्योंकि ये जानता है हमारा वास्तविक स्वरूप जो है वो है सत। सत मतलब ज्ञान मार्ग के लिए सत है, ध्यान मार्ग के लिए सत चित है, और भक्ति मार्ग के लिए सत चित आनंद है। तीनों के लिए अलग अलग हम लोग सत, अभी फिलहाल हम लोग सत वर्ड को यूज करते हैं कि इटर्नल है, शाश्वत है, इस चीज को ये जानता है। मगर ये तो जानता नहीं है ना, ये इंद्रियों में ही रमण करता है। इसका नाम है इंद्रिय राम, और इसका नाम है आत्माराम। इसका नाम है आत्माराम और इसका नाम है इंद्रिय राम। दोनों ही राम है। एक ठू मैं गुजरात घूमने गया था, तो वहां पर जलाराम भी हमको मिला थे, जलाराम जी का मंदिर। ठीक है, इसको पढ़िए, तात्पर्य को पढ़िए। मैं पढ़ूं प्रभु जी? एकदम पढ़िए। परम सत्य को जानने वाला भौतिक संगति में अपनी विषम स्थिति को जानता है। वह जानता है कि वह भगवान कृष्ण का अंश है और उसका स्थान इस भौतिक सृष्टि में नहीं होना चाहिए। वह अपने वास्तविक स्वरूप को भगवान के अंश के रूप में जानता है, जो सच्चित आनंद है, और उसे यह अनुभूति होती रहती है कि मैं किसी कारण से देहात्मक बुद्धि में फंस चुका हूँ। अपने अस्तित्व की शुद्ध अवस्था में उसे सारे कार्य भगवान कृष्ण की सेवा में नियोजित करने चाहिए। फलतः वह अपने आप को कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगाता है और भौतिक इंद्रियों के कार्यों के प्रति स्वभावतः अनासक्त हो जाता है, क्योंकि ये परिस्थिति जन्य तथा अस्थायी है। वह जानता है कि उसके जीवन में भौतिक दशा भगवान के नियंत्रण में है। फलतः वह सभी प्रकार के भौतिक बंधनों से विचलित नहीं होता, क्योंकि वह इन्हें भगवत कृपा मानता है। श्रीमद् भागवत के अनुसार जो व्यक्ति परम सत्य को ब्रह्मा, परमानंद तथा श्री भगवान इन 3 विभिन्न रूपों में जानता है, वह तत्ववित् कहलाता है, क्योंकि वह परमेश्वर के साथ अपने वास्तविक संबंध को भी जानता है। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर जो बताया, श्रीमद् भागवत के अनुसार जो व्यक्ति परम सत्य को 3 प्रकार से जानता है, ये जो ऑलरेडी मैं आप लोग को वो योगा लीडर में बताया था, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान।
तो ब्रह्म मतलब ब्रह्म ज्योति, परमात्मा मतलब मैं बोला था आपको चतुर्भुजी, और भगवान मतलब कृष्ण गोलोक। 29 नंबर श्लोक। प्रकृते गुणे सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान अकृतस्न विद्यमन्दान् कृतस्त्ववित्त न विचल्यत। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाता है। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाता है। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञान भाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि वो उन्हें विचलित प्रभु जी आवाज नहीं आ रही है। वॉइस नहीं है प्रभु जी आवाज नहीं है। का वीडियो भी स्टॉप हो चुका है, मतलब नेटवर्क का इश्यू होगा शायद, वो रिकनेक्ट हो जाएंगे। नो आ रहा है आपका आवाज? देखो ये लोगों का कैमरा सबका मिल रहा है ना। ठीक है। आपका इंटरनेट। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है ना? अब आ रही है कभी। तो 29 नंबर श्लोक में क्या बताया जा रहा है कि जो सकाम कर्मी व्यक्ति जो होता है वो कार्यों के, भौतिक कार्यों के प्रति आसक्त होता है, और ज्ञानवान व्यक्ति जो होता है, जो ज्ञान में स्थित होता है, जो ज्ञान का अधिकारी व्यक्ति होता है, वो क्या होता है? भौतिक कार्यों में आसक्त नहीं होता है। ये भौतिक कार्यों में क्यों आसक्त रहता है? क्योंकि जो भौतिकतावादी जो लोग होते हैं उनकी कुछ कामना वासना रहती है, जैसे कोई पोस्ट मिल जाए, कोई पदवी मिल जाए, कोई क्लब है तो उसमें मेरा नाम हो, यानी कहीं ना कहीं उसका स्वामित्व का भाव रहता है। उसकी कुछ डिजायर्स होती है, जैसे कि मेरे को कोई उपाधि इत्यादि वगैरह मेरे को मिले। तो इसलिए क्या होता है, वो अज्ञानी मनुष्य जो है वो शरीर को ही सब कुछ समझ बैठता है, क्योंकि शरीर से ही हम लोग का जो उपाधियां के लिए जो ललायत होता है, बहुत जन देखिएगा ललायत होता है उपाधि के लिए। मैं प्रेसिडेंट नहीं बना, मैं ट्रेजरर नहीं बना, मैं सेक्रेटरी नहीं बना, मैं सीईओ नहीं बना, मैं एमडी नहीं बना। तो वो यानी एक आत्मा का कोई इस टाइप का डिजिग्नेशन कभी सुना है आपने? आत्मा का, आत्मा मिस्टर है कि आत्मा मिसेज है कि आत्मा सीईओ है कि आत्मा एमडी है, रीजनल डायरेक्टर है कि ये क्या है? मगर जब शरीर के स्तर पे कोई जब सोचता है तब उसकी क्या होता है, इस टाइप की भौतिक इच्छाएं हो जाती है, इस टाइप की उसकी कामना वासना हो जाती है कि मैं किस पोस्ट का हूं, किस उपाधि का हूं, मेरा क्या अस्तित्व है। तो वो क्या होता है, इस टाइप का अज्ञानी आदमी, यानी सकाम कर्म आदमी, क्या बोला गया यहाँ पर? माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष, अज्ञानी मतलब सकाम कर्मी पुरुष, कर्म योग वाला पुरुष। कर्म योग वाला पुरुष कहता है अपने आप को जब पोस्ट इत्यादि के प्रति जब ललाहित होता है तो और ज्यादा अधिक से अधिक कार्य करने लग जाता है, और ज्यादा अधिक से अधिक परिश्रम करने लग जाता है। मैं इस बार सेक्रेटरी हूं और ज्यादा से ज्यादा काम करूंगा तो मैं प्रेसिडेंट हो जाऊंगा। इस बार मैं डेप्यूटी डायरेक्टर हूं, ज्यादा से ज्यादा परिश्रम करूंगा तो इस बार मैं डायरेक्टर पोस्ट में चला जाऊंगा। इस बार मैं इस बार वाइस प्रिंसिपल हूं तो मैं प्रिंसिपल बन जाऊंगा। तो इस प्रकार क्या है, जो पोस्ट के लिए, इस भौतिक जगत के कुछ पोस्ट के लिए, उपाधियों की जो ललाहित होता है, वो क्या करता है, सदैव ज्यादा से ज्यादा भौतिक क्षेत्र में व्यस्त रहता है, ज्यादा से ज्यादा वो कष्ट करता है। और इस कारण क्या होता है, वो अपने आप को क्या समझता है,
इन भौतिक कार्यों के प्रति उसका आसक्ति बढ़ता है। मगर ज्ञानवान जो पुरुष है, ज्ञानवान जो व्यक्ति है, उसका भौतिक कार्यों के प्रति आसक्ति नहीं है। आसक्ति है, उसकी भी आसक्ति है, उसकी आसक्ति है परमेश्वर को प्राप्त करना। उसकी भौतिक कार्यों के प्रति आसक्ति नहीं है। कार्य तो ये भी कर रहा है, ये ज्ञानवान व्यक्ति भी कार्य कर रहा है, मगर ये कार्य कर रहा है परमात्मा को पाने के लिए, पर ब्रह्म को पाने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए। और ये भी कार्य कर रहा है, मगर ये कार्य कर रहा है भौतिक इच्छाओं को पाने के लिए, कर्म कामना वासना को पाने के लिए, कुछ इंद्र तृप्ति पाने के लिए, कुछ इस जड़ जगत में कुछ नाम हो जाए, कुछ उसका गुणगान हो जाए, कुछ टीवी में न्यूज़पेपर में उसका फोटो हो जाए, ये इसके प्रति आसक्त है। तो दोनों में वास्ट डिफरेंस है। ठीक है, इसका तात्पर्य पढ़िए। पढ़िए, जल्दी पढ़िए, कोई भी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं पढ़ रही हूँ। अज्ञानी मनुष्य स्थूल भौतिक चेतना से और भौतिक उपाधियों से पूर्ण रहते हैं। यह शरीर प्रकृति की देन है, और जो व्यक्ति शारीरिक चेतना में अत्यधिक आसक्त होता है वह मंद अर्थात आलसी कहा जाता है। अज्ञानी मनुष्य शरीर को आत्म स्वरूप मानते हैं। वे अन्यों के साथ शारीरिक संबंध को बंधुत्व मानते हैं। जिस देश में यह शरीर प्राप्त हुआ है उसे वह पूज्य मानते हैं, और वे धार्मिक अनुष्ठानों की औपचारिकताओं को ही अपना लक्ष्य मानते हैं। ऐसे भौतिकताग्रस्त उपाधिधारी पुरुषों के कुछ प्रकार के कार्यों में सामाजिक सेवा, राष्ट्रीयता तथा परोपकार है। ऐसी उपाधियों के चक्कर में वे सदैव भौतिक क्षेत्र में व्यस्त रहते हैं। उनके लिए आध्यात्मिक बोध मिथ्या है, अतः वे इसमें रुचि नहीं लेते। किंतु जो लोग आध्यात्मिक जीवन में जागरूक है, उन्हें चाहिए कि इस तरह भौतिकता में मग्न व्यक्तियों को विचलित न करें। अच्छा तो यही होगा कि वे शांत भाव से अपने आध्यात्मिक कार्यों को करें। ऐसे मोहग्रस्त व्यक्ति को अहिंसा जैसे जीवन के मूलभूत नैतिक सिद्धांतों तथा इसी प्रकार के परोपकारी कार्यों में लगे हो सकते हैं। जो लोग अज्ञानी हैं वे कृष्ण भावनामृत के कार्यों को समझ नहीं पाते। अतः भगवान कृष्ण हमें उपदेश देते हैं कि ऐसे लोगों को विचलित न किया जाए और व्यर्थ ही मूल्यवान समय नष्ट न किया जाए। किंतु भगवत भक्त भगवान से भी अधिक दयालु होते हैं, क्योंकि वे भगवान के अभिप्राय को समझते हैं। फलतः वे सभी प्रकार के संकट झेलते हैं, यहाँ तक कि वे इन अज्ञानी पुरुषों के पास जा जाकर उन्हें कृष्ण भावनामृत के कार्यों में प्रवृत्त करने का प्रयास करते हैं, जो मानव के लिए परम आवश्यक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आखिरी में प्रभुपाद बोलते हैं कि जीव दयालु होता है। कोई हम लोग को तिरस्कार भी करे ना, तब भी हम लोग को चेष्टा करना है जीव दया करने का। कोई बात नहीं, मेरा इंसल्ट हुआ, कोई बात नहीं। वो अगर भक्त बन गया तो मेरे कृष्ण खुश होंगे। इसलिए हम लोग को चेष्टा करना है प्रचार करने का। आपने जो सुना जो समझा बस वही बोलिए, कुछ भी अपने मन से मत बोलिए। जो सुना जो समझा जो प्रभुपाद बोल रहे बस उसी का प्रचार कीजिए, वही बोलिए आप। कोई ना कोई कभी ना कभी एक दिन नहीं सुनेगा, 10 दिन नहीं सुनेगा, 50 दिन नहीं देगा, 100 दिन नहीं सुनेगा, एक ना दिन तो वो भक्ति जीवन में आएगा। हो गया काम। हाँ, अब अगर आप किसी को प्रचार करने गए और वो भगवान के विरुद्ध बोल रहा है, गुरु के विरुद्ध बोल रहा है, शास्त्रों के विरुद्ध बोल रहा है, हम लोग को इमीडिएटली वहां से हट जाना चाहिए। क्यों हट जाना चाहिए? अगर हम उसको ज्यादा और बोलेंगे तो वो अपराध करेगा। उसको तो मालूम नहीं है, वो तो अज्ञान में अपराध करता बैठेगा भगवान के में बोलकर और गंदी गंदी बातें बोलकर। तो बेटर क्या, कोई बात नहीं। जब भगवान की इच्छा होगी, जब भगवान की कृपा होगी, ऑटोमेटिक वो भक्त बनेगा। और भगवान की जब इच्छा नहीं तो आई हैव नथिंग टू डू। तो ठीक है, समय हो गया है। आज हम लोग यहीं विराम देते हैं। कल हम लोग 30 नंबर श्लोक से लेंगे। ये 30 नंबर श्लोक जो है
तीसरा अध्याय का जितना कुछ हम लोग अभी पढ़े उसका ये मूल श्लोक है, इसके अंदर सब कुछ समा गया है। मगर इस डायग्राम को हम लोग नहीं मिटाएंगे क्योंकि 30 नंबर श्लोक को हम लोग सेपरेटली भी समझेंगे, प्लस ज्ञान और सकाम में, या ज्ञान और ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग। सकाम मतलब कर्म मार्ग, सॉरी आप इसको सकाम कर्म मत लिखिए, सकाम कर्म तो आपके समझने के लिए है, मगर इसको ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग, क्योंकि चैप्टर क्या चल रहा है, चैप्टर चल रहा है कर्म मार्ग का, कर्म योग के ऊपर चल रहा है ना। तो भगवान ने कर्म योग करने की विधि तो बता दी, भगवान ऑलरेडी कर्म करने की विधि बता दी, सकाम कर्म की विधि बता दी और ज्ञान की विधि बता दी। अब भगवान बोल रहे हैं एक नया चीज कि ये दोनों में ऊपर कौन है। कर्म तो दोनों में ही करना है, क्योंकि अर्जुन का प्रश्न था इस तीसरे अध्याय में कि कर्म करना है कि कर्म का त्याग करना है। तो भगवान ये तो बोले कर्म तो करना पड़ेगा, इस विधि में हो उस विधि में हो, कर्म तो दोनों में ही करना पड़ेगा। मगर आत्मा में स्थित होकर अगर तुम कर्म करोगे, दिस इज उत्तम, दिस इज हायर। एनीवेज, ठीक है। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। ओम तत्सत। हरि ओम। हरि ओम।